जितने लोग हमारे सामने नजर आ रहे हैं, ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ हाजिर हो गए। मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, कि जहां जहां से भी लोग आए हैं, नबी के दीवाने पूरी मोहब्बत के साथ जब जब नबी की बात आती है, नबी के दीवाने एक साथ इकट्ठा होकर वहां हाजिर हो जाया करते हैं। यह है हमारे इलाके की शान, यह है हमारे इलाके की पहचान, और यह है हमारे इलाके की आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का नतीजा, कि हम इतने आपस में खुलूस मोहब्बत के साथ रहते हैं। और इसी मोहब्बत का नतीजा हम हर साल देखते हैं कि जहां जहां भी नबी की इस तरह की महफिलें हुआ करते हैं, दीवाने उमड़ कर सैलाब की तरह हाजिर हो जाया करते हैं। मैं समझता हूं कि आज जुमे का दिन है, जुमे की भी मुबारकबाद आप लोगों को, और ईद मिलादुन नबी की भी मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूं। वॉकिंग कर लो, मगर आप जब अपने मस्जिद के इमाम से पूछेंगे कि 4 बजे उठाऊं करूं क्या, तो आपको इन्हीं एतबार से मस्जिद का इमाम मशवरा देगा, मौलाना नासिर साहब आपको मशवरा देंगे कि 4 बजे उठे हो, जरूरत से फारे हो जाओ, आपको जॉगिंग और वॉकिंग की जरूरत नहीं है, आप अपनी छत पे मुसल्ला बिछा दो और 8 रकत नमाज आप अदा करिए तहज्जुद की। आपका फर्ज भी, आपका इबादत की इबादत भी हो जाएगी और आपकी जॉगिंग और वॉकिंग भी हो जाएगी। ये है मज़हब इस्लाम। अब आज तहकीक हुई इस बात में कि आया पैगंबर इस्लाम ने जल्दी सोने का हुक्म क्यों दिया है, तो आप गौर करिए। तहकीक ये हुई कि जो बॉडी में एंजाइम काम करते रहते हैं, आप 10 बजे सो जाएंगे तो 10 से 12 बजे तक आपके लीवर पे वो एंजाइम काम करेंगे और आपका लीवर फ्रेश कर दिया जाएगा। फिर वही एंजाइम आपके हार्ट पे काम करेंगे, आपका हार्ट फ्रेश हो जाएगा। वही एंजाइम फिर आपके दिमाग पे काम करेंगे, आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। मुस्तफा के फरमान पे भी अमल हो गया और आपकी बॉडी भी फ्रेश हो गई। ये है मुस्तफा जाने रहमत का फरमान। तो उनके जुलूस में आए हो तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की भी मुकम्मल कोशिश करो। और हजरात गिरामी, मैं आज जो डिबेट में ये जिक्र चलता है कि इस्लाम तलवार से फैला हुआ मजहब है, हाँ मैं बताऊं आपको, हमने जंगें भी लड़ी हैं, मगर जब लड़ी हैं जब हम पे जंगें थोपी गई हैं। अदरवाइज मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल ऐसे मक्के में गुजारे कि कूड़ा डालने वाला कूड़ा डाल के गुजर गया, कांटे बिछाने वाला कांटे बिछा के गुजर गया, मेरे भाई गाली देने वाला गाली दे के गुजर गया, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पर लिटाया जाता था, चर्बी पिघलाई जाती थी, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने कभी कोई मुआवजा नहीं किया। जब 13 साल गुजर गए तो आपने फिर हिजरत फरमाई, आपने माइग्रेशन किया और मक्के से आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। वहाँ एक चबूतरा बनाया, उस चबूतरे पे आप बैठे रहते थे और आपके मानने वाले, आपके दीवाने आपके इर्द गिर्द बैठे रहा करते थे, सरकार का दीदार करते रहते थे। मगर इन मक्के वालों को बेचैनी हुई, इन मक्के वालों को परेशानी हुई कि मोहम्मद अरब छोड़ के थोड़ी ही गया है, वो तो है अरब में, हमारे मजहब का मजाक उड़ाता है, हमारे मजहब की खिल्लियां उड़ाता है। उसने एक मजलिस शोरा का इनेकाद किया गया और सरदारान कुरैश को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद कोई अरब छोड़ के थोड़ी चला गया है। बोले क्या हुआ सरदार? बोले तुम्हारा खून पानी हो गया। बोले क्या हुआ सरदार? बोले अरब के खित्ते में है मोहम्मद और उसकी तादाद बढ़ रही है, उसका सर से पानी ऊपर जा रहा है, उसे अभी देख लो, अभी उसका किला कमा कर दो। लोग उठ गए, 1000 का लश्कर जर्रार तैयार हुआ। सरकार ने जंग नहीं थोपी, बल्कि सरकार पर थोपी गई जंग। मेरे भाई, अपने डिफेंस में तो सब कुछ किया जाता है, तो 1000 का लश्कर जर्रार चला, तेज घोड़ों पे सवार होके चला, नेज़े और भाले लेके चला, चमकती दमकती तलवारें लेके चला, लोहे में पेबस्त होके चला, लोहे में पेबस्त होके चला और बद्र के मैदान में पड़ाव डाला। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें एक लेटेस्ट खबर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ताजा खबर सुनाना चाहता हूँ। अबू जहल आ गया है, बद्र के मैदान में पड़ाव डाल दिया है, 1000 का लश्कर जर्रार लेके मैदान में उतरा है।
जंगी तलवारें लेके आए हैं, नेज़े और भाले लेके आए हैं, तीरों कमान लेके आए हैं, नेज़े और भाले लेके आए हैं और लोहे में बेबस होके आए हैं। उनके हालात तो ये हैं, और तुम्हारे हालात भी मुझसे छुपे हुए नहीं है। तुम तो मेरे पास ही रहते हो। तुम्हारे पास चढ़ने के लिए घोड़े नहीं है, लड़ने के लिए तलवारें नहीं है, उनके बाहर रोकने के लिए ढाले नहीं है। तुम्हारे पास खाने के लिए वक्त पे रोटी नहीं है, फेंकने के लिए नेज़े और भाले नहीं है। क्या इस आलम में तुम उनसे मुकाबला करोगे? तो मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम उनकी तलवारें देखेंगे, हम उनके नेज़े देखेंगे, हम उनके भाले देखेंगे, हम उनके तीरों कमान देखेंगे, हम उनके तेजरों घोड़े देखेंगे। मुस्तफा, हम उनकी तलवारें नहीं देखेंगे, हम उनके नेज़े और भाले नहीं देखेंगे, हम उनके तेजरों घोड़े नहीं देखेंगे, हम उन्हें लोहे में बेबस नहीं देखेंगे। मुस्तफा, हम तो आपकी जबान से निकले हुए प्यारे अल्फाज देखेंगे। आप हुक्म दे देंगे तो हम समंदरों की लहरों में कूद जाएंगे। आपकी अबरू का इशारा होगा तो हम पहाड़ों से टकरा जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। उन्होंने अर्ज किया था कि ताल अल्लाह, ये शेवा नहीं, हम बावफाओं का पिया है दूध हमने, गैरत वाली माओं का नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाह अकबर में। वो दीवाने उठे थे, मस्ताने उठे थे, लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी। उन्होंने अपना टारगेट, उन्होंने अपना निशाना 160 किलोमीटर की दूरी पे बद्र को बनाया था। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, इतनी जल्दी ही क्या है, हम भी तो तुम्हारे साथ चलेंगे और एक तारीख पूरी दुनिया को देंगे, कोई पूरा इतिहास एक दुनिया को देंगे। ये इस्लाम की पहली जंग लड़ी जाएगी बगैर तलवारों के। खजूरों की डंडियां हाथ में लेके चलो। मेरे भाई, ये इश्क के दीवाने थे, तलवारों के मुकाबले में खजूरों की डंडियां लेके चले थे। तेजरों घोड़ों के मुकाबले में मेरे भाई पैदल चले थे, और लोहे में बेबस्तों के मुकाबले में पहमद लगे कपड़े पहन के चले थे। और मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि ये जंग भी लड़ना है और तारीख भी दुनिया को देना है। कोई ये इल्जाम न लगा दे कि इस्लाम तलवार से फैला हुआ मजहब है, जोर जबरदस्ती का मजहब है। हम तो तलवारों के मुकाबले में खजूरों की डंडियां लेके चल रहे, ताकि दुनिया को ये एहसास हो जाए कि जंगे तलवार से नहीं जीती जाती है, जंगे इश्क मुस्तफा से जीती जाती है, जंगे गुलामी मुस्तफा से। नारे। तो अबू जहल ने देखा, अपने साथियों से कहा उछलो, अपने साथियों से कहा कूदो, शोर मचाओ, हंगामा करो। वो तो निहत्ते आए हैं। सरकार से फरमाया, सरकार से कहने लगा अबू जहल कि मोहम्मद आ गए तुम? बोले आ गया। बोले फौज कहाँ है? बोले यही 313 दीवाने लेके आया हूँ। बोले इनके पास तो तलवारें नहीं है, ये जंग कैसे लड़ेंगे? बोले जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं, इश्क से लड़ी जाती हैं, मोहब्बत से लड़ी जाती हैं। बोले हम फूंक मार के उड़ा देंगे, हम मुट्ठी भर बालू डालेंगे तो दबा देंगे। मुस्तफा ने फरमाया, अबू जहल, जिसे खुदा जमा दे उसे कोई उड़ा नहीं सकता, और खुदा जिसे उठा दे उसे कोई दबा नहीं सकता। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। और फिर ये जंग थोपी हुई जंग होती है। ये जंग ऐसी जंग है कि जो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मर्जी से नहीं लड़ी, बल्कि मुस्तफा तो रहमत बन के आए थे, गिरतों को उठाने के लिए आए थे, परेशान हालों को सीने से लगाने के लिए आए थे, डूबतों को तैराने के लिए आए थे, पत्थर मारने वालों को दुआएं देने के लिए आए थे। और ये जंग लड़ी गई। और हजरात, आमना सामना हुआ तलवार वालों से, खजूरों की डंडियों वालों का। और अभी सूरज निस्फ नहार से मगरिब की जानिब नहीं झुका था कि उन 313 निहत्तों ने 1000 तलवार वालों को मार गिराया था और परचम इस्लाम लहरा दिया। क्योंकि जब थोपोगे तो क्या करा जाएगा, है ना? जबकि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया।
तभी तो मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जाके इस अजीम शान जुलूस मुकद्दसा के जरिए कि मेरे भाइयों, मुस्तफा जाने रहमत का रहमत भरो पैगाम, मुस्तफा जाने रहमत का प्यार का पैगाम, कि कोड़े बरस रहे हैं मगर लोग कलमा पढ़ रहे हैं। कहानी आज से 1500 साल पहले, उसमें से भी 40 साल निकाल दो, क्योंकि 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया था। 40 साल के बाद आप फारान की चोटी पे खड़े हुए, बगैर तलवार के, बगैर नेज़े के, बगैर भाले के खड़े हुए और ऐलान किया कि देखो सबका रब एक है, सबका मालिक एक है, सबका खालिक एक है, तुम उसी की इबादत करो। सबने इनकार किया। एक शख्स खड़ा हुआ, एक से कहानी शुरू हुई, 10 साल गुजरे कि 313 हो गए, और फिर वक्त गुजरा ऐसा कि 23 साल गुजरे, आखिर वक्त में 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े।